अस्सलामुअलैकुम। तो जनाब कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो जनाब बकरा ईद स्पेशल में बहुत ही ज़बरदस्त कोफ्तों की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही मज़ेदार। चलते हैं रेसिपी की तरफ और बाकी बातें साथ साथ करेंगे। बाकी चीज़ें आपको बताएंगे कि ये कोफ्ते कितने मज़े के तैयार होते हैं। तो जनाब मैंने कोफ्तों के लिए कीमा लिया था। कीमा जो है वो अच्छे से मशीन से मैंने इसको ग्राइंड करवाया हुआ है और साथ ही मैंने डाल दिया है इसके अंदर प्याज। एक बड़े साइज़ का प्याज लेकर उसको क्रश कर लिया था, उसका पानी जो है वो निकाल दिया है। इसमें थोड़ी सी फ़ैट भी मैंने डलवाई है। साथ ही डालेंगे कुछ मसाले, लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, नमक और गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर ये वो गरम मसाला है जो मेरे अपने चैनल पर मौजूद है, आप इसकी वीडियो देख सकते हैं। साथ ही मैंने डाला है लाल मिर्च का पाउडर, यानी कि कश्मीरी लाल मिर्च, इससे अच्छा कलर अच्छा आएगा। साथ ही मैंने डाला है पॉपी सीड यानी कि खसखस, और 1 टेबल स्पून डाल दिया है। और साथ ही मैंने डाला है ये है भुने चने, जिसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था और इसका एक पाउडर बना लिया है। ठीक है, ये बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, हम कर रहे हैं। और जनाब यहाँ पे डाला है कुछ हरे मसाले, जिसमें है हरा धनिया, थोड़े से पुदीने और हरी मिर्चें कट करके डाल दी हैं। साथ ही मैंने डाल दिया है एक अंडा, ये जो है हमारे कोफ्तों को टूटने से बचाएगा और साथ ही बहुत ही अच्छा सा एक बाइंड करेगा इसको। ठीक है, अब जो हमने भुने चने जो पीस कर रखे थे उसको हमने क्या करना है जनाब, साथ साथ डालते जाएंगे और चेक करते जाएंगे। जितना हमें ये रिक्वायर्ड होगा, जितने हमें इसकी ज़रूरत होगी, हम इसको बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। अच्छे से हमारे कोफ्ते जो हैं वो टूटेंगे नहीं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से इसको रेस्ट दे दिया था। और अब मैंने तकरीबन आधे घंटे का रेस्ट दिया था। उसके बाद हम इस कोफ्तों को बना लेंगे और अच्छे से इसको शेप दे देंगे। छोटे बड़े साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। जब आप इसको बनाएंगे आपको अंदाज़ा होगा कि ये बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार कोफ्तों की ये रेसिपी है। तो जनाब आप देख सकते हैं तकरीबन मेरे ये 15 to 16 बन गए थे। अब ऑयल गरम करेंगे, फ्राई कर लेंगे और अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। इस स्टेज पर आप इसको जो है वो फ्रीज़ भी कर सकते हैं और आप इसको फ्राई करके भी फ्रीज़ कर सकते हैं। दोनों तरीक़ों से आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो चूँकि मैं यहाँ पर कोफ्तों सालन बना रही हूँ, तो इसलिए मैं इसको फ्रीज़ नहीं कर रही, इसको मैं फ्राई करूँगी। और फ्राई करने के बाद अगर तो मैं चाहूँ तो इसे मैं स्टेज पर फ्रीज़ भी कर सकती हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे इसका सालन बनाना है, ग्रेवी बनानी है, तो मैं इसको यूज़ करूँगी। तो जनाब रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपकी मोहब्बत जो है वो आपकी कमेंट से ज़रूर मिल जाया करेगी। तो जनाब अपनी दुआओं में याद रखा करें और अब मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। आई नीड योर काइंड सपोर्ट। तो जनाब अब हमने कोफ्तों को फ्राई कर लिया है। उसी ऑयल में थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है पैन में, और जनाब क्या किया है, यहाँ पर हमने कुछ खड़े मसाले लिए थे, जिसमें है बड़ी इलायची, थोड़ी सी लौंग, एक दो लौंग है और हरी इलायची है। और अच्छे से इसको हमने कड़कड़ा लिया था, गरम कर लिया था। उसके बाद जो है वो मैंने डाला है तकरीबन एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज दिया था, उसको जो है वो मैंने पेस्ट उसका बनाकर डाल दिया है। अब मैं डालूँगी यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है, वो भी 1 टेबल स्पून के करीब। और इसको अच्छे से इसके साथ मिक्स करके इसकी भुनाई कर लेंगे। तो जनाब रेसिपी कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा कमेंट के ज़रिए। और जनाब इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है, ये बहुत मज़े की रेसिपी बनती है। तो जनाब साथ ही मैंने डाल दिया है यहाँ पर 2 से 3 छोटे साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, इसका पेस्ट बनाकर इसकी प्यूरी बना ली है, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। आप चाहें तो टमाटर कट कर के भी डाल सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा कि वो उसके फिर छिलके आते हैं और चंक्स मुंह में आते हैं और फिर उसकी ग्रेवी भी अच्छा नहीं लग रहा होता। तो इसलिए हम इसका पेस्ट बना लेंगे। अब जाएंगे कुछ मसाले। सबसे पहले मैं यहाँ पर डालूँगी हाफ़ टी स्पून के करीब नमक, हाफ़ टी स्पून ही जाएगी हल्दी, और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा इसमें लाल मिर्चों का पाउडर। और जनाब यहाँ पर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब यहाँ पर मैं डालूँगी क्रश धनिया पाउडर। ठीक है, ये सभी मसाले बहुत बुनियादी मसाले हैं जो कि जाएंगे, और इनको डालने के बाद अच्छे से इसकी हम करेंगे, इन तमाम मसालों के साथ भुनाई करेंगे। और जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मसाला जो है वो पक रहा है। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ, एक मेरे पास कीमे के साथ जो है मेरे पास एक नली आई थी, जो कि मैंने कहा कि वेस्ट ना किया जाए, तो इसको इसके साथ ही डालकर पका लिया जाए। कोफ्तों के साथ एक अच्छा सा फ्लेवर इन्हेंस हो जाएगा। तो
आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों के घर में जो है वो नली जो है वो किस किस को बहुत ज़्यादा पसंद है और कौन लोग जो है वो इसको शौक़ से खाते हैं। तो जनाब अब मैंने इसको कवर कर दिया था थोड़ा सा पानी डालकर। अब इसकी थोड़ी सी अच्छी से भुनाई कर लेंगे और ये एट द एंड ये नली जो है वो अच्छे से पक जाएगी और अच्छा सा इसका जो मज़े का इसका टेस्ट बन जाएगा इसके साथ। तो जनाब आप देख सकते हैं मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। अब मैं डाल दूँगी दही, ठीक है, तकरीबन हाफ़ प्याले के करीब दही डालकर इस मसाले की करेंगे बहुत ही अच्छी सी भुनाई। थोड़ी सी मुश्किल हो रही है क्योंकि काफ़ी बड़ी जो है वो नली है। तो अब डाल दूँगी मैं यहाँ पर तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब गरम मसाला पाउडर डालकर अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। आप यकीन करें बहुत ही मज़ेदार ग्रेवी की खुशबू आ रही है। तो जब इसके अंदर कोफ्ते जाएंगे तो आप बताएं कितना मज़े का ये सालन रेडी होगा। अब मैंने तकरीबन हाँ 1 कप जो है वो पानी डाला है ताकि मसाला जो है वो अच्छे से हमारा एक जो है वो ग्रेवी सी अच्छी सी तैयार हो जाए, ठीक है, और नली जो है वो भी हमारी अच्छे से पक जाए ना। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है 3 से 4 हरी मिर्चें। इसका टेस्ट यहाँ पर बहुत ही मज़े का बनेगा, बहुत मज़ेदार सी इसकी खुशबू आएगी जब हरी मिर्चों का टेस्ट इसके अंदर डेवलप होगा। तो जनाब अब इसको मैं कर दूँगी यहाँ पर कवर ताकि अच्छी सी इसकी जो है वो एक ग्रेवी सी तैयार हो जाए। फ्लेम को थोड़ा सा मैं लो कर दूँगी और साथ ही मैं डाल दूँगी यहाँ पर कोफ्ते जो हमने फ्राई किए थे। जितने आपको चाहिए आप डाल सकते हैं, उसके बाद आप उसको जो बच जाए आप उसको फ्रीज़ कर लें। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन अपने कोफ्ते जो हैं जितने मुझे चाहिए थे वो मैंने डाल दिए हैं और अब इसको इस ग्रेवी के साथ जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो कैमरा जो है वो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा था, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। तो जनाब अब क्या करना है, हमने इसको अच्छे से थोड़ा सा पका लेंगे और कवर कर देंगे, ठीक है। तो कवर करके इसको थोड़ा सा दम वाली आंच पे रखेंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। तो जनाब बहुत ही ज़बरदस्त ही हमारे कोफ्तों की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो चुकी है। आपने इसको ज़रूर बनाना है। थोड़ा सा धनियों से, हरा धनिया से गार्निश कर लेंगे तो जनाब बस आपने रोटी लेनी है, नान लेना है, चपाती लेनी है, जिसके साथ भी आप इसको सर्व करना चाहें आप सर्व कर सकते हैं। अपनी दावतों में इसको इस मेन्यू को ज़रूर बनाइएगा। ये रेसिपी बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ही यूनिक, बहुत डिफरेंट है। इसी के साथ मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ।